बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की हुई है और लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट को बैकएंड पे ऐड करने का कोड किया था। आज हम फ्रंट एंड पे जो है प्रोडक्ट को ऐड करने का कोड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर आप आएंगे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रोडक्ट्स ही लिखा हुआ है। अगर मैं कैटेगरीज़ वाले पे आऊँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ऐड कैटेगरी का है। इसी तरह हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाले पे आते हैं और इसकी प्रोडक्ट्स की जो है हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने बैकएंड में आते हैं और यहाँ पर एडमिन में एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड product.jsx और यहाँ पर मैं लिखता हूँ RFCE। तो ये हमारा यहाँ से एक कंपोनेंट बन गया है और फिर यहाँ से ऐड प्रोडक्ट वाले को बंद करता हूँ और अपने ऐप वाले में आ जाऊँगा और जहाँ पर ये एडमिन में प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं ना, यहीं पर डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐड प्रोडक्ट को। तो ये इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा, अब ये दिखाना कहाँ है, प्रोडक्ट्स के अंदर स्लैश ऐड के ऊपर मुझे ये वाला कंपोनेंट चलाना है। तो अभी अगर आप यहाँ पर आओगे और मैं ये प्रोडक्ट्स के आगे स्लैश ऐड लिखूँ तो देखिए ऐड प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट मेरा चल रहा है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट्स पे आऊँ तो मुझे यहाँ से क्लिक करके उसको लेके जाना है अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज के ऊपर, तो ऐड प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर डिव बना लेता हूँ। तो ऐप वाले को भी बंद करते हैं और प्रोडक्ट्स वाले पे आते हैं और यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर जो है मैं यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं और इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स और उसके नीचे यहाँ पर आके मैं एक लिंक टैग लेता हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम से आएगा और इसके अंदर एक मैं बटन ले लेता हूँ। तो ये बटन भी इंपोर्ट हो गया और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड प्रोडक्ट। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया है और लिंक पे मैं कहूँगा टू पे और टू पे आपको जाना कहाँ है, स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ऐड। तो जैसे ही ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक होगा तो ये यहाँ पे ले जाएगा। पहले एक बार देख लें चल रहा है, रिफ़्रेश किया और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो बिल्कुल हमें ऐड प्रोडक्ट के पेज के ऊपर लेके जा रहा है। अब प्रोडक्ट्स वाले को इसको थोड़ा हम स्टाइल कर लेते हैं। तो ये जो पेरेंट है, पेरेंट पे जाके हम क्लास देते हैं और लिखते हैं फ्लेक्स और उसके बाद जस्टिफाई बिटवीन और आइटम्स सेंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो देखें आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, आप चाहें तो ये जो H1 है, H1 को H2 भी कर देते हैं। यहाँ पर फिर क्लास नेम दे देते हैं और क्लास नेम में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट LG। तो टेक्स्ट थोड़ा कैपिटल हो जाएगा और H1 पे ही कर दे। H1 भी वैसे सेम ही है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। अच्छा, LG के बाद जो है यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, ये कर दूंगा और साथ में मैं कह दूंगा कि मीडियम डिवाइसेस पे जो है वो टेक्स्ट हो जाए 2XL। वैसे मीडियम पे भी क्या जाना है, फ़िलहाल आप यहाँ पर टेक्स्ट 2XL कर दें और ये टेक्स्ट LG यहाँ से हटा दें। तो फ़िलहाल हमने ये वाला काम कर दिया है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स लिखा आ रहा है और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का बटन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर अपने ऐड प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर आ जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पर फॉर्म बनाना है और ताकि मैं अपना प्रोडक्ट्स की जो ऐड है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकूँ। तो यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे आते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाले को बंद कर देते हैं। हमारा ऐड प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट कहाँ है, ये रहा, इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ऐड प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट है इसमें हमें फॉर्म बनाना है। तो आपको पता है हमने अपना रजिस्टर पेज भी तो बनाया ही हुआ था। तो हम रजिस्टर पेज पे जाते हैं और सारी की सारी चीज़ें कॉपी कर लाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये कार्ड मिल रहा है, तो ये कार्ड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसकी चीज़ें भी ले आएंगे। फ़िलहाल कार्ड कॉपी करते हैं और यहाँ पर अपने ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये कार्ड आ गया है। अच्छा, अब कार्ड से ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके ये हैंडल सबमिट और ये इतना, ये सारा भी कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पर आओ और यहाँ पर ये जो ऐड प्रोडक्ट है इधर पेस्ट कर दो। अच्छा, पेस्ट करने के बाद अब सबसे पहले यूज स्टेट इंपोर्ट कर लेते हैं, या रजिस्टर वाले पेज पे जाके ये सारे इंपोर्ट्स ही हैं तो इन इंपोर्ट्स को भी कॉपी करो और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। तो अब हमारे सारे के सारे एरर दूर हो गए हैं। लेकिन अब हमें जो जो चीज़ें नहीं यूज़ करनी, फ़िलहाल हम उन्हें हटाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जो डिस्पैच है, डिस्पैच मुझे यहाँ से रजिस्टर नहीं करना, हम कुछ और करेंगे। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल जो हमारा डिस्पैच वाला कोड है मैं ये हटा रहा हूँ।
तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हैंडल सबमिट मेरे पास सिर्फ इतना ही है, यहाँ तक, ये वाला, ये हमारे पास हैंडल सबमिट है। और ये वाले अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहे, तो जो एरर दिखा रहे हैं ये एरर तो नहीं है, बस वो बता रहा है कि ये यूज़ नहीं हो रहे हैं आपके। अच्छा, बाकी हमारा हैंडल चेंज भी है, हमारा हैंडल सबमिट भी है, और ये सारा का सारा हमें मिल गया है। और ये हमारा फॉर्म टैग है, ये हमारा ग्रिड है, और यहाँ से ये जो हमारे पास डिव है जिसमें फुल नेम है, और यहाँ पर ईमेल है, तो मैं ये जो ईमेल वाली डिव है इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से। और ईमेल के बाद ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड वाली डिव भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो अभी आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास ये जो एक डिव है इसको भी यहाँ से हम हटा देंगे। तो अब की बार आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का ये साइन अप का फॉर्म है। अब मैं यहाँ पर आऊँ तो मैंने मैक्स विड्थ SM लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से मैक्स विड्थ SM भी हटा देते हैं। तो अब ये हमारा फुल फॉर्म हो गया है, और साइन अप की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स। तो अब यहाँ पर आओगे प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ आपने कुछ भी लिखना है, यहाँ पर लिख सकते हो इंटर योर इन्फॉर्मेशन टू ऐड प्रोडक्ट, मैं लिख देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेनी है, हटाना है तो आप हटा दो। और फिर यहाँ पर हमारा हैंडल सबमिट है, और प्रोडक्ट के बजाय में अब आपको पता है हमारा फुल नेम होने के बजाय प्रोडक्ट का क्या था, टाइटल था। मुझे कैसे पता है, आपको पोस्टमैन याद होगा, पोस्टमैन पर जब हमने किया था तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी और ये पिक्चर, हमें सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर हमें टाइटल आएगा, यही टाइटल यहाँ से कॉपी करो और यहाँ फुल नेम में आके पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे टाइटल मिल गया, और प्लेस होल्डर में हम क्या देते हैं, इंटर प्रोडक्ट टाइटल, ये कह दिया। और यहाँ पर भी टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर टाइटल को इंपोर्ट कर लिया है इनपुट में। अब यहीं से इसको पकड़ें यहाँ से, ये वाले को, और डुप्लीकेट कर दें। टाइटल के बाद जो है हमें यहाँ पर चाहिए प्राइस, तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइस, और टाइटल की जगह यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं टाइप। टाइप हमारे पास इसकी थी टेक्स्ट, और इसी को यहाँ से कॉपी करके इधर आ जाएं, और इसकी भी टाइप दें, और प्राइस की टाइप मैं कर दूँगा नंबर। और टाइटल की जगह यहाँ पर आ जाएगा प्राइस, और इस प्राइस को यहाँ से कॉपी करते हैं, इधर भी पेस्ट, और इधर भी पेस्ट, इधर भी पेस्ट, और यहाँ पर भी आके पेस्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, प्राइस हो गई है। प्राइस के बाद हमें यहाँ पर फिर डुप्लीकेट करना है, और यहाँ पर मैं ले लूँगा आपकी बार कैटेगरी, कैटेगरी, और फिर यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कैटेगरी, और इस कैटेगरी को यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर फ़िलहाल प्राइस की जगह मैं कर दूँगा कैटेगरी, और इंटर प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहाँ पर भी कैटेगरी, और यहाँ पर भी आप क्या कर दो, कैटेगरी कर दो। वैसे मुझे कैटेगरी ऐसे नहीं दिखाना, लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। और यहाँ पर आओगे आप, अब की बार अगर पेज पे, तो देखो फुल नेम, प्राइस और कैटेगरी। अच्छा, मुझे क्या करना है, मैं ना ये चाहता हूँ कि ये दोनों ना प्राइस और कैटेगरी एक ही लाइन में आ जाएँ, क्योंकि छोटे छोटे तो हैं, और कैटेगरी की। तो फिर यहाँ पर आके क्या करूँगा, अगर आप शेड CN में आओ, और शेड CN में आके यहाँ पर आप ब्लॉक्स में आओ, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ अगर, तो यहाँ ये देखो एक लाइन में ना उन्होंने 2 रखे हुए हैं। तो यहाँ से ये फर्स्ट नेम आप यहाँ से कॉपी करो, ये फर्स्ट नेम कॉपी करके यहाँ कोड पे आओ, और यहाँ Ctrl+F यहाँ पेस्ट कर दो। तो देखो उसने एक क्लास लगाई हुई है ये फर्स्ट नेम वाले में, ग्रिड कॉल्स गैप 4, ये क्लास मुझे कॉपी करनी है। अपने यहाँ पर आना है, और मेरी प्राइस कहाँ पे है, ये प्राइस है मेरी। यहाँ मैं खुद से एक डिव लगाता हूँ, और इस डिव के अंदर यहाँ पर मैं देता हूँ क्लास नेम, और ये क्लासेस पेस्ट कर देता हूँ। और अब ये जो मेरे पास प्राइस वाली थी यहाँ से कट करूँगा, और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। सेम टू सेम मैं यहाँ से ये कैटेगरी वाली लूँगा, कैटेगरी वाली कट करूँगा, और ये वाली भी मैं इसके अंदर यहाँ पर उस डिव के अंदर पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, क्यों किया मैंने, तो देखिए एक लाइन में 2 आ गए हैं, तो ऐसे बस ये काम किया मैंने। कैटेगरी मुझे ऐसे नहीं दिखानी, तो यहाँ पर आएँ आप कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट्स में यहाँ से सिलेक्ट को आप कंपोनेंट ले लें, तो ये सिलेक्ट है।
तो हमारे पास ये सिलेक्ट है, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। आई थिंक मेरे पास इंस्टॉल है। तो सबसे पहले मैं इसका इंपोर्ट कॉपी करता हूँ और टॉप पे जाके सबसे पहले मैंने इसका यहाँ इंपोर्ट रख दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ आता हूँ, ये कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके जो मेरे पास ये कैटेगरी वाली इनपुट थी, ये इनपुट सारी मैं हटा दूँगा, सिर्फ लेबल रहने दूँगा और पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर ये जो विड्थ लगी हुई है, ये विड्थ हटा दें, हमें नहीं चाहिए। सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में लिख देते हैं सेलेक्ट कैटेगरी, मैंने ये लिख दिया है। तो अब आप अगर यहाँ पर आके देखेंगे, इसको आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया है, लेकिन यहाँ लाइट डार्क वो सिस्टम आ रहा है। मुझे तो यहाँ पर अपनी ये वाली कैटेगरीज़ दिखानी है। तो मैं प्रोडक्ट में आता हूँ और यहाँ से ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ एक सिलेक्ट आइटम रख लेते हैं। अब यहाँ से आपको अपने कैटेगरीज़ के पेज वाला कोड लेना है। तो मैं कैटेगरीज़ के पेज पे आता हूँ। अब देखिए मैं क्या क्या कोड कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये तीनों चीज़ें चाहिए, ये कैटेगरीज़ वाली, स्टोर वाली, यहाँ से कॉपी करते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे आते हैं और यहाँ पर आके मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर कैटेगरीज़ आ गई हैं। अच्छा, ये जो स्टेट डॉट ऑथ है, फ़िलहाल इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और इस पे ये जो स्टेटस है ना, वो बटन वाला है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑथ स्टेटस। ऑथ स्टेटस मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये भला क्यों यूज़ होगा? वो जो बटन को डिसेबल नहीं करना ऐड प्रोडक्ट के ऊपर, ये उसके ऊपर हमारा ये वो तब यूज़ होगा। तो फिलहाल चलो इसे हटा ही देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से मैंने ये ऑथ स्टेटस हटा दिया है। अब कैटेगरीज़ है, स्टेटस है, एरर है। और अब यहाँ पर कैटेगरीज़ वाले पेज पे आओ, और कौन सा कोड है जी? डिस्पैच और नेविगेट भी है। हैंडल सबमिट, हैंडल डिलीट का हमें कोड नहीं चाहिए, यूज़ इफ़ेक्ट का कोड चाहिए। तो मैं यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके ये जो हैंडल सबमिट है, यहाँ आके यूज़ इफ़ेक्ट का पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं गेट ऑल कैटेगरीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यूज़ इफ़ेक्ट भी इंपोर्ट हो गया है। और अब कैटेगरीज़ में आए तो अगर कैटेगरीज़ लोड होने में टाइम लेता है तो हमें ये स्टेटस और एरर वाला भी कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी किया, इधर आता हूँ और साथ में जहाँ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न से पहले इसे भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब सिर्फ एक नेविगेट यूज़ होने वाला रह गया है और कैटेगरीज़ रह गया है। तो कैटेगरीज़ को भी अभी यूज़ करता हूँ मैं। तो यहाँ आते हैं तो एक बार देखते हैं, तो कोई एरर, किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। यहाँ आते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आके अपना लिखता हूँ क्रिएटिंग अकाउंट के बजाय हम कर देंगे एडिंग प्रोडक्ट और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐड प्रोडक्ट और इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट वाला कोड आ गया है। अच्छा, अब यहाँ से जो मेरे पास ऐड प्रोडक्ट वाला कोड आ गया है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको ये वाला यहाँ दिखाता हूँ। तो ये सिलेक्ट वाला यहाँ से कट कर लो और कट करने के बाद यहाँ ब्रैकेट लगाओ और चेक करो क्या कैटेगरीज़ हैं। अगर कैटेगरीज़ हैं तो उसमें कैटेगरीज़ हैं। अगर वो भी हैं तो कैटेगरीज़ डॉट मैप, और मैप में आपको पता है हमें एक फ़ंक्शन देना है और इसमें हमें एक कैटेगरी मिलेगी और जो कैटेगरी मिलेगी वो मैं यहाँ आऊँगा और इसको मैं कर दूँगा रिटर्न, और रिटर्न में मैं ये सिलेक्ट रख दूँगा। और आपको पता है जब भी आपको मैप फंक्शन यूज़ करना है तो आपको की देनी है। तो डेटाबेस में अगर आपको याद करो तो कैटेगरी के साथ हमें $_ID मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर इतना दिखा दूँ तो आप देखोगे कैटेगरीज़ यहाँ पर रिपीट हो गई हैं। ठीक है, तो अब मुझे उनका नेम चाहिए। तो ये जो जहाँ लाइट लिखा है, लाइट हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ लगाओ कैटेगरी डॉट नेम। तो जैसे ही मैंने कैटेगरी नेम लिखा तो अब देखो आपको यहाँ पर सारी की सारी कैटेगरीज़ क्या हो रही हैं, दिख रही हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कैटेगरीज़ मिल गई और यहाँ पर मैं क्लास नेम भी लगाता हूँ और मैं क्लास नेम में कर देता हूँ कैपिटलाइज। अच्छा, कैपिटलाइज़ क्यों किया? ताकि ये फर्स्ट वर्ड जो है ना यहाँ से कैपिटल हो जाए, बस इसलिए किया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएँ क्लास नेम कैपिटलाइज, और वैल्यू में भी आपको पता है जब डेटाबेस में हम ऐड करवा रहे थे तो कैटेगरी आईडी से ही हमने कैटेगरी को ऐड करवाया था। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से चली जाएगी।
अच्छा, अब ये तो आपका यहाँ पर ये सारा का सारा बन गया है, लेकिन कैटेगरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ंक्शन अलग से बनाना पड़ेगा। तो आपको जो है यहाँ पर अपने इस कैटेगरी में यहाँ पर आपके पास ये सिलेक्ट है, और इस सेलेक्ट के अंदर आप यहाँ लिखें ऑन वैल्यू चेंज, आपको मिल जाता है हैंडल कैटेगरी चेंज। मैं ये एक फ़ंक्शन बनाऊंगा, ये स्पेशल इसके लिए होगा। कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ, और कहाँ हमने बनाया है, ये वाला हैंडल चेंज है। इसी तरह बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल कैटेगरी चेंज इज़ इक्वल टू, ये फ़ंक्शन होगा, और इस फंक्शन में हमें यहाँ से मिलेगी वैल्यू, और वैल्यू मिलने के बाद बस ये सेट इनपुट वैल्यूज़ यहाँ से कॉपी करें, यहाँ आके कर दें पेस्ट, और सेट इनपुट वैल्यूज़ में पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप ये नेम हटा दोगे, सिर्फ कैटेगरी लिख दोगे। तो इसमें हमें यहाँ पर क्या है, हमारी कैटेगरी जो है वो हमें मिल जाएगी। तो ये हैंडल कैटेगरी चेंज के लिए भी मैंने क्या किया है, एक फ़ंक्शन बना लिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम अगर अपना फॉर्म देखें तो यहाँ पर हमारे पास नेम आ गया, प्राइस आ गया, कैटेगरी आ गई। अब यहाँ रह गया पिक्चर। तो यहाँ जाते हैं और इनपुट में हमारे पास ये वाली डिव थी एक, तो इस डिव को यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद ये डिव यहाँ पर बंद हो रही है, इधर आके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ आके पेस्ट करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ पिक्चर, और यहाँ पर भी लिख देते हैं पिक्चर। अच्छा, और इसकी टाइप जो होगी वो आपके पास हो जाएगी फ़ाइल, और प्लेस होल्डर इसमें ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि नज़र ही नहीं आएगा। रिक्वायर्ड हमारे पास ठीक है, और नेम भी हम यहाँ पे पिक्चर कर देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर ऑन चेंज जो है, ऑन चेंज पे हैंडल चेंज नहीं चलाना, ऑन चेंज पे आपने एक फ़ंक्शन चलाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा ई, और इसको ओपन कर लो। रिएक्ट में देखो, अगर आपने एग्जैक्ट बगैर एरर के पिक्चर लेनी हो ना तो इस तरह कोड होता है। अब आप इसको थोड़ा नोट कर लो। तो यहाँ पर मैंने लिया अपना हैंडल चेंज फंक्शन, और हैंडल चेंज फंक्शन मैं फिर खोल लूँगा। इस हैंडल चेंज में मैं फिर ऑब्जेक्ट लूँगा, और इस ऑब्जेक्ट में हमें मिलता है टारगेट, ठीक है। और इस टारगेट को आप यहाँ पर क्या करो, इसमें फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इस ऑब्जेक्ट को खोल लो। यहाँ आपको एक मिलेगा नेम, और नेम में हमने दिया नेम क्या, पिक्चर, और फिर लगाओ कॉमा, और फिर यहाँ पर आप दे दो वैल्यू, और वैल्यू में आप लिखोगे ई डॉट टारगेट डॉट, और अब की बार पिक्चर के लिए ना फाइल्स होता है, और फाइल में भी हम कहेंगे सिर्फ हमें पहली वाली फ़ाइल यानी पहली पिक्चर चाहिए जो यूज़र ने अपलोड की है, तो वो हमें यहाँ से पिक्चर मिल जाएगी। तो ये वाला आपके पास पिक्चर का कोड है, याद रखें। तो आईडी हम यहाँ से पिक्चर कर देते हैं, और यहाँ पर आके भी पिक्चर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने कर दिया है ऑन चेंज पे हैंडल चेंज, और आपको ये इनपुट वैल्यू इसमें फ़िलहाल देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो जो नीचे वाला कोड है वो यहाँ से हमारी पिक्चर को उठा लेगा। इसमें कोई एरर होगा तो देख लेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर आएँ, आप शेड CN पे, और यहाँ से टेक्स्ट एरिया एक ले लें, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे पास ये इंस्टॉल है, तो मैं बस टेक्स्ट एरिया को यूज़ करने के लिए एक तो इसे इंपोर्ट करूँगा, अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे आऊँगा, यहाँ टॉप पे इसे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, और फिर यहाँ से ये टेक्स्ट एरिया का कोड है, इसे कॉपी करता हूँ, और अपनी वेबसाइट पे आके जहाँ हमने पिक्चर लगाई है यहाँ लगाई है। तो इस पिक्चर के बाद इसी को एक बार ऐसे डुप्लीकेट कर दें, और डुप्लीकेट करने के बाद ये इनपुट यहाँ से हटा दें, पेस्ट कर दें ये टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में आपको क्या क्या देना है, वही चीज़ें जो हमने अपनी पीछे देते रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दे देंगे लेबल में डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर भी मैं लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया है। अब यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट एरिया है, इसे खोल लो, और इस टेक्स्ट एरिया में अब हम यहाँ पर लिखते हैं आईडी, और आईडी में भी मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ आते हैं, मैं देता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं ना टेक्स्ट एरिया की एक हाइट दूंगा, वो मैं मिन हाइट h और 32 रख देता हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ इंटर प्रोडक्ट
डिस्क्रिप्शन, और फिर नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं नेम भी दे देता हूँ, और नेम में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद वैल्यू, और वैल्यू में आपको पता है आप क्या करोगे, यहाँ पर इनपुट वैल्यूज़ डॉट डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर लिख दिया है। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अच्छा आप यहाँ पर देखोगे तो आप एक काम कर रहे थे, इसके साथ खाली भी लगा रहे थे, ठीक है। तो फिर डिस्क्रिप्शन, अच्छा यहाँ फुल नेम लिखा हुआ है अभी भी, तो यहाँ हम करें टाइटल, सेव करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम कह देंगे अगर डिस्क्रिप्शन मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर खाली ले लो। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। और ऑन चेंज पे हैंडल चेंज ये हमारा चल जाएगा, और जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा तो आपका हैंडल सबमिट चलेगा। तो ये मेरा फॉर्म है, ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट पे मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि फ़िलहाल मुझे वैल्यूज़ क्या हो जाएं, कंसोल हो जाएं, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इनपुट वैल्यूज़। तो यहाँ इसे सेव करते हैं, देखते हैं अगर कोई एरर आता है तो फिर उस एरर को हम देखेंगे। एक बार इसे रिफ़्रेश किया है तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट पेज है और ये ऐड प्रोडक्ट का बटन है। तो ये जो बटन है ना हमारे पास, इसकी विड्थ फुल है, यहाँ से विड्थ फुल अगर हटाएं तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। और यहाँ मैं लिखता हूँ मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ अगर हम 36 दें, सेव करता हूँ तो देखिए ऐड प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास इस तरह का। तो अब यहाँ से आके हम अपना काम शुरू करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और यहाँ से मैं कंसोल में चला जाता हूँ, और अब इसकी मैं यहाँ पर फिलिंग करता हूँ। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम गैलेक्सी A31, और प्राइस में आते हैं, प्राइस मैंने अगर यहाँ लिख दी 45,000, और कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, सैमसंग ले लेते हैं, फ़ाइल चूज़ करते हैं, मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं पड़ी हुई फ़िलहाल, मैं यही वाली फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ गुड सैमसंग मोबाइल। और जैसे ही मैं यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और आप इसे यहाँ से खोलेंगे तो देखिए आपको कैटेगरी भी मिल रही है, डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है, प्राइस भी मिल रही है आपको, ठीक है, पिक्चर भी मिल रही है, और पिक्चर का नेम वगैरह भी मिल रहा है, इमेज, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है। तो यहाँ तक तो हमारा काम ठीक हो गया है। तो ये हमने अपना ऐड प्रोडक्ट पेज तैयार कर लिया। अच्छा एक बात याद रखनी है, यहाँ आपको फॉर्म में इंक टाइप, मल्टी पार्ट, फॉर्म डाटा ऐसे लिखना था आपको अपने फॉर्म टैग में, ये बात आपने याद रखनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा। मैं index.html में आके यहाँ फॉर्म टैग लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये तरीकाकार है, इसे यहाँ से कॉपी कर लो। जब भी पिक्चर अपलोड करनी होगी ना तो ये आपको चाहिए होगा। मैंने दरअसल यहाँ सजेशन यूज़ किया है, आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो, अब यहाँ से ये मैंने आपके सामने रख दिया, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर दो इसे, ये। अच्छा तो इंक टाइप यहाँ पर ऐसे नहीं चल रहा, वो इंक टाइप हमें दूसरी तरह देना पड़ता है। तो ENC इंक टाइप यानी T इसका कैपिटल होगा, ये ऐसे चलता है। तो अब आप यहाँ से एग्जैक्ट स्पेलिंग देख लो और लिख लो, वो मैंने बस फाइल से ना ये सजेशन उठाना था तो मैं बस उस फाइल में गया था। तो अब ये हमारा चल रहा है। अब हमें हैंडल सबमिट के ऊपर अपना जो है कोड स्टार्ट करना है, कौन सा, डेटाबेस में डाटा ऐड करने का। तो डेटाबेस में डाटा ऐड करने का अब सबसे पहले हमने ऐड प्रोडक्ट वाला तो बनाया ही कुछ नहीं है, तो मतलब अब हमारा काम जो है यहाँ से स्टोर वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टोर में चलते हैं और वहाँ पर जाके इसकी कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास ये बैक एंड है और फ्रंट एंड पे हमें यहाँ पर आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास ही। एक बार मैं फिर ट्राई कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ गैलेक्सी A31 और यहाँ पर आके प्राइस 45,000 लिख दी, सैमसंग मोबाइल सेलेक्ट कर लिया है, फ़ाइल यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया है ये वाली, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ गुड सैमसंग मोबाइल। और ये सारे देखो ना, हाँ ये हमारे सारे सिलेक्ट हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमें यहाँ सारा का सारा डाटा जो है वो मिल रहा है। तो अब यहाँ आता हूँ मैं, और यहाँ आने के बाद जो है मैं अपने पेजेस को बंद कर दो, फ़िलहाल स्टोर में चलते हैं। अब जैसे हमने फ़ीचर्स था और ये प्रोडक्ट्स वाला हमने बनाया ही हुआ था, तो अब यहाँ पर एक कैटेगरीज़ वाला खोल लो
और प्रोडक्ट का उसकी तरफ देख के बना लो। तो मैं यहाँ बनाता हूँ सबसे पहले प्रोडक्ट स्लाइस डॉट JS, और इसी तरह मैं यहाँ बना देता हूँ प्रोडक्ट सर्विस डॉट JS। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट सर्विस में जाना है, तो मैं कैटेगरी सर्विस में जाके सबसे पहले एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसी ने तो हमारा काम करना है। तो एक्सियोस इंपोर्ट हो गई, उसके बाद कैटेगरीज़ में आओ, तो ये क्रिएट कैट है, तो हमें ये क्रिएट कैट वाला ही कोड चाहिए। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और प्रोडक्ट सर्विस का यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो क्रिएट दिस फंक्शन टू ऑथ स्लाइस के बजाय अब की बार हम करेंगे प्रोडक्ट स्लाइस डॉट JS क्रिएट असिंक थंग, और क्रिएट मैं यहाँ कर देता हूँ कैट की जगह क्रिएट प्रोडक्ट, मैं ये कर देता हूँ। ये हमारे फंक्शन का नाम होगा और इनपुट वैल्यूज़ इसे भी मिलेंगी, और एक्सियोस रिस्पॉन्स पोस्ट और कैटेगरीज़ के बाद यहाँ पर जाएगा ये प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। और इनपुट वैल्यूज़ यहाँ से भी विद कॉन्टेंशियल ट्रू। अच्छा, अब देखो ये जो कंटेंट टाइप है ना, ये आपने एप्लीकेशन जेसन नहीं लिखना, इसकी जगह भी आपने लिखना है मल्टी पार्ट। मैं एक मिनट स्पेलिंग देख लूँ एग्जैक्ट, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वो हमारा है ऐड प्रोडक्ट में ये रहा मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। अगर इसमें कोई एरर आएगा तो फिर देख लेंगे। आप पिक्चर शेयर कर रहे हो ना, तो ये इसी तरह लिखना है, याद रखना है। तो कंटेंट टाइप आपका आपकी बार मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, और एक्सियोस रिस्पॉन्स होगा तो कोई एरर आएगा तो हमें एरर मिल जाएगा। और फिर कैटेगरीज़ में ही आ जाओ, आपको पता है हमें आखिरी लाइन ये लिखनी होती है, ये वाली। ये सारा कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ लाएंगे, यहाँ ला के पेस्ट करेंगे। अंदर वाली चीज़ें तो हमारी है ही नहीं, तो ये हटाएंगे और ये क्रिएट प्रोडक्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ ला के मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये क्रिएट प्रोडक्ट वाला फंक्शन हमारा चला गया है, और कैटेगरी सर्विस के बजाय अब की बार हमारा ये होगा प्रोडक्ट सर्विस। तो यहाँ मैंने कैटेगरी सर्विस की जगह क्या लिख दिया है, प्रोडक्ट सर्विस लिख दिया है। तो अब उम्मीद है मेरा ये वाला जो प्रोडक्ट सर्विस वाला कोड है ये तो ठीक हो गया होगा। कैटेगरी सर्विस भी बंद करते हैं। अब प्रोडक्ट स्लाइस है, तो यहाँ से हम कैटेगरी स्लाइस खोल लेते हैं। तो कौन कौन सा कोड चाहिए, सबसे पहले क्रिएट असिंक थंग चाहिए, कॉपी करता हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो ये वाला कोड है यहाँ से कॉपी करो और यहाँ आके पेस्ट करो, लेकिन अब की बार हमें ये नहीं चाहिए ./प्रोडक्ट सर्विस डॉट JS, और इसकी फ़ाइल चाहिए और इसका नाम भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो ये भी हमें मिल गया। अब दोबारा कैटेगरीज़ में आओ, तो हमें ऐड कैटेगरी चाहिए, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लाता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाला जो होगा ऐड प्रोडक्ट होगा, और इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं प्रोडक्ट्स आ गया। इनपुट वैल्यूज़ इसमें मिलेंगी, सेट इनपुट वैल्यूज़ इसमें मिलेंगी, और यहाँ से ये वाली चीज़ कॉपी करो और यहाँ ला के पेस्ट कर दो, और क्रिएट कैट की जगह क्रिएट प्रोडक्ट हमारा यहाँ फंक्शन आएगा। तो ये भी सारा हो गया। अब यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया। अब हमें अगला काम क्या करना है, हमें ये इनिशियल स्टेट लेनी है। तो ये कॉपी किया, यहाँ पर आऊँगा तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और उसकी एम्प्टी एरे है। अब कैटेगरी स्लाइस में आते हैं। सबसे पहले ये जो एक्सपोर्ट है ये सारा यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पर प्रोडक्ट स्लाइस में आके यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। अच्छा, पेस्ट करने के बाद सिर्फ सारे ऐड केस हटा दो, 3 ऐड केस रखने हैं आपने। तो 3 3 3, तो 1 2 और 3, ये 3 ऐड केस हम रख लेंगे बस। और हमारा जो फ़िलहाल यहाँ पर बनेगा ये ऐड प्रोडक्ट हमारा बनेगा। कॉपी करते हैं, तो ऐड कैटेगरी की जगह डुप्लीकेट करके ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ से इनिशियल स्टेट में भी ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये कॉपी करके इसको चेंज कर देना यहाँ कैटेगरीज़ की जगह पे, वरना ये भी एरर आएगा। और उसके बाद कैटेगरी स्लाइस की जगह मैं लिख दूँगा कंट्रोल डी प्रोडक्ट्स स्लाइस। तो ये देखो, अब हमने अपना प्रोडक्ट स्लाइस भी बना लिया। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा, तो आप चाहो तो हटा दो, ये भी हमारा हट जाएगा। और यहाँ हमने अपना देखो प्रोडक्ट स्लाइस बना लिया है। अब हम जाते हैं अपने स्टोर में,
और स्टोर में जाके डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से हम आके लिखते हैं स्लैश प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जेएस और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा प्रोडक्ट्स रिड्यूसर, ये मैं कर दूँगा। और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स और यहाँ लिख दूँगा प्रोडक्ट्स रिड्यूसर और यहाँ पर आके मैं कॉमा लगा दूँगा। तो एक बार आप यहाँ पर अब देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स वाला भी आ गया है। अब आप यहाँ आओगे और यहाँ आके एक बार रिडक्स में एक बार कंफर्म कर लो तो यहाँ ऑथ कैटेगरीज़ और देखो अब हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट भी आ गया और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये हमारा ऐड प्रोडक्ट है, देखते हैं हमारी प्रोडक्ट ऐड होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गैलेक्सी A31 और प्राइस 45,000 और यहाँ सेटिंग कैटेगरी मैंने सैमसंग सेलेक्ट कर ली। फ़ाइल में फ़िलहाल यही वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल कोई पड़ा नहीं है और मैं लिख देता हूँ दिस इज़ गुड प्रोडक्ट। और जैसे ही मैं यहाँ से आके ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले कंसोल में जाते हैं। तो अच्छा ठीक है, मैंने तो फ़िलहाल इतना ही काम किया था, आगे वाला तो मैंने किया ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने ऐड प्रोडक्ट में आता हूँ और ऐड प्रोडक्ट में आपको हैंडल सबमिट में इन कंसोल करने के बजाय आपको करना है डिस्पैच और डिस्पैच के अंदर आपको क्या करना है ऐड प्रोडक्ट। अच्छा अब देखो फिर वही मसला आ गया, इसका भी हमारा नाम क्या है ऐड प्रोडक्ट है और अब हमारा प्रोडक्ट स्लाइस में आ जाएंगे तो यहाँ भी मैंने ऐड प्रोडक्ट दे दिया है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लें ऐड प्रोडक्ट, क्या नाम रखें इसका, हाँ ए छोटा कर देते हैं हमने यही काम किया था। तो यहाँ से ए छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो मैंने ए छोटा कर दिया ऐड प्रोडक्ट का। तो अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैं लिखता हूँ ऐड प्रोडक्ट। तो ये स्टोर से फंक्शन बुला लो और इस फंक्शन में आपको क्या भेजना है, आपको भेजना है इनपुट वैल्यूज़, ये भेजना है आपको। अच्छा अब आप अपने जो है ये सारा बंद करो और अब आपको अपना रजिस्टर पेज वाला कोड चाहिए। तो रजिस्टर वाले पे आ जाओ, मतलब रजिस्टर वाला नहीं चाहिए मुझे, ये डिस्पैच चाहिए। तो मैं ये डिस्पैच यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने ऐड प्रोडक्ट वाले पे आता हूँ और डिस्पैच यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर रजिस्टर की जगह मैं लिख दूँगा ऐड प्रोडक्ट। बस इतनी सी चेंजिंग हमारी हुई है और हमारा ये वाला काम भी हो गया है। अब देखते हैं हमारे पास किस तरह का रिस्पॉन्स है। तो यहाँ आके गैलेक्सी A31 प्राइस 45,000 और कैटेगरी सैमसंग और फाइल चूज़ करते हैं हम यहाँ से ये फ़र्स्ट वाली और मैं लिख देता हूँ दिस इज़ गुड मोबाइल। और यहाँ से जैसे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा टाइम लेता है, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट अपलोडेड सक्सेसफुली और जैसे प्रोडक्ट अपलोडेड सक्सेसफुली होगी तो वो हमें नेविगेट करवा गया है स्लैश लॉगिन पे। तो हमें यहाँ पर जाना है स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, इस पेज पे हमें आपने क्या करवाना है नेविगेट करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ होम के ऊपर, यहाँ से जाएं डैशबोर्ड पे और यहाँ से जाएं प्रोडक्ट्स पे और यहाँ पर हमें जो है अपना ऐड प्रोडक्ट्स नज़र आ रहा है। तो देखो अब हमारी प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुली ऐड हो रही है। दोबारा ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं, यहाँ पर आके अब की बार हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं एप्पल की, यहाँ पर लिख देते हैं iPhone 13 और प्रो कर देते हैं और इसकी प्राइस मैं दे देता हूँ यहाँ पर खैर 1.20 1.2.3 और यहाँ पर आते हैं एप्पल, ठीक है फ़ाइल चूज़ करते हैं। अब की बार फ़ाइल में यहाँ से ये डिफरेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर आके दिस इज़ गुड मोबाइल और यहाँ पर जैसे मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप ये वाली प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या है ऐड हो गई है, प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली और हम अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज के ऊपर आ गए हैं। अच्छा अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, वही बात है कि हमने यहाँ पर एक बात कहा हुआ है तो ये हमारे पास स्टेटस है
और स्टेटस हमारे पास प्रोडक्ट्स का भी होना चाहिए। तो मैं यहीं पे आके डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा प्रोडक्ट स्टेटस, और ये हमें मिलेगा कहाँ से, प्रोडक्ट्स से। और ये प्रोडक्ट स्टेटस में यहाँ से कॉपी, रजिस्टर हमारा यूज़ नहीं हो रहा तो इसे हटा देते हैं। और ये प्रोडक्ट स्टेटस में यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ नीचे आता हूँ और ये जो हमारा बटन था ये रहा, तो मैं यहाँ स्टेटस की जगह लिखूँगा प्रोडक्ट स्टेटस और फिर यहाँ पर भी मैं कर दूँगा प्रोडक्ट स्टेटस। तो अब हमें यहाँ पर ये फ़ायदा भी हो जाएगा। यहाँ आते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, एक और प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं ओप्पो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीनो 11 और 1 लाख कर देते हैं। और यहाँ आके फ़ाइल इसकी चूज़ करते हैं। मैं बाद में ना फ़ाइलें डाउनलोड कर लूँगा, फ़िलहाल मैं कोई भी लगा रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ओप्पो मोबाइल। और यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये डिसेबल हो गया है, और जैसे ही हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी तो देखिए हमारा ये इनेबल हो गया है। और इनपुट वैल्यूज़ को हम खाली भी साथ में कर देते हैं, वो हर्ज नहीं है। तो जब हमारा ये डिस्पैच हो जाएगा तो डिस्पैच होने के बाद हमारा कहाँ है, ये रहा। जब आपको नेविगेट करवाना है तो नेविगेट करवाने से पहले सक्सेस दिखाओ और सक्सेस के बाद सेट इनपुट वैल्यूज़, और सेट इनपुट वैल्यूज़ को कर दो नल। तो अब मैं आपको यहाँ पर अब कौन सा रह गया जो यूज़ नहीं हुआ, लिंक यूज़ नहीं हो रहा, तो लिंक यहाँ से हटा देते हैं फ़िलहाल। तो अब हमारा यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है किसी भी किस्म का। वो एरर तो नहीं होता, बस वो एक किस्म का वार्निंग दे रहा होता है कि आपने ये चीज़ यूज़ नहीं की है तो इसे हटा दो। तो हमने यहाँ पर अपना ये प्रोडक्ट पेज का सारा कोड कर लिया है। बैकएंड का कोड हमने पिछली वीडियो में किया था, फ्रंट एंड का कोड इस वीडियो में कर लिया। और अगर मैं आपको यहाँ से आके MongoDB दिखाऊँ तो देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स वाले मॉडल के अंदर डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं शॉप वेव में आता हूँ और शॉप वेव में यहाँ से हम आ जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड हैं। और इसमें देखें तो ये तो हमें डमी प्रोडक्ट हमने कल ऐड की थी, यहाँ हमने गैलेक्सी A31 ऐड किया और उसका सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, पिक्चर भी, URL भी, हर चीज़ आ रही है। और यहाँ पर हमने ये वाला ऐड किया है और यहाँ हमने ये वाला ऐड किया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी हमने अपने फ्रंट एंड की प्रोडक्ट्स की कोडिंग कैसे की है। इसको दोबारा देखिएगा। दरअसल इसमें थोड़ी सी जो काम है ना वो ये है, ये कैटेगरीज़ वाला है कि जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे आए तो यूज़ इफेक्ट चले, वो क्या करे, सारी की सारी डेटाबेस से कैटेगरीज़ उठा लाए और फिर वो कैटेगरीज़ उठा के लाने के बाद जैसे ही आप ये प्रोडक्ट अपलोड करोगे, पिक्चर का कोड भी थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी आप थोड़ा देख लेना, और बाकी सारा का सारा हमारा सेम ही है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वहाँ प्रोडक्ट्स में मैं यहाँ पर जैसे कैटेगरीज़ में हमने कैटेगरीज़ दिखाई है ना, यहाँ प्रोडक्ट्स में मैं आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स दिखाऊँगा और फिर उन प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, डिलीट भी उसी वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।